हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बहुत दिनों के बाद में आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। जिस समय आपका लाइव सेशन लिया था एग्ज़ाम के समय, 10-10 घंटे की लाइव क्लासेस चलाई थी, उस समय आपसे मौका मिला था जुड़ने का। आज उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में आज आपसे मौका मिला है। उन क्लासेज में आपने 10,000 प्लस व्यूज़ किए, जिससे गुरु विद्या परिवार पर आपने इतना विश्वास जताया, इतना भरोसा जताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भरोसा हम चाहते हैं कि आगे भी जुड़ा रहे। अभी एक बहुत से स्टूडेंटों के हमारे पास में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर। तो आज हम उसी पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि हाँ, आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे हो रही है, या किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, या आपको किस प्रकार से वहाँ तैयार होके जाना है ताकि एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे ढंग से हो। तो आपने देखा होगा, मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने आपके एक टेबल रखी होती है जिसमें इक्विपमेंट रखे होते हैं कुछ, और आप जाते हो। आप जाके एग्जामिनर क्या देखता है, सबसे पहले आपको देखता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, क्या चीज़ आप पहन के आए हो, किस प्रकार से आप तैयार होके आए हो, वो चीज़ें देखता है। उसके बाद में उसका कन्वर्जेशन चालू होता है। तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे पहले क्या होता है, थ्योरी एग्जाम होता है, और उसके बाद में वाइवा होता है। थ्योरी एग्जाम में क्या होता है, थ्योरी एग्जाम में एक तो क्वेश्चन पेपर होता है, या एक चिट्स के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चन 50-60 स्टूडेंटों को बिठाकर कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिख देंगे। वो सभी क्वेश्चन आपको थ्योरी में लिखने पड़ेंगे। आपको एक थ्योरी कॉपी होती है, उस कॉपी के अंदर वो सभी क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। एग्जामिनर उन क्वेश्चनों को जांच करेगा। या होता है चिट्स के माध्यम से। चिट्स में से आपको कोई भी टॉपिक दे दिएंगे, आपको चिट्स में से छांटना पड़ेगा। जिस प्रकार मैं दिखा देता हूँ आपको, चिट्स में से आपको क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। हाँ भाई, हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी एक टॉपिक का, सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। जो आपके थ्योरी एग्जाम है उसको इतना ज़्यादा देखते नहीं है, क्योंकि उसकी कॉपियाँ जांच होती नहीं। मेनली आपके वाइवा वाइवा के ऊपर ही आपका सब कुछ डिपेंड है। अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा हुआ है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपका वाइवा खराब हुआ है तो आपके बहुत कम नंबर आएंगे। वाइवा में सबसे अंदर पहले क्या होता है, वाइवा में सबसे पहले पर्सनैलिटी देखते हैं। कहाँ जैसे आप जा रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस प्रकार से बन के जा रहे हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वाइवा के अंदर आपकी एक ड्रेस कोड होती है, जो कॉलेज की तरफ से ड्रेस कोड आपके जो भी दी हुई है, तो आपको प्रॉपर ढंग से ड्रेस कोड में जाना है। तो सबसे पहले आपके क्या होगा, ड्रेस कोड होगी, उस ड्रेस कोड को फॉलो करना है आपको। प्रॉपर ढंग से शूज पहन के जाने हैं आपको, और फॉर्मल ड्रेस में अंडर सेटिंग करके आपको जानी है। उसके अलावा आपको एप्रन पहन के जाना है, और आपको नेम प्लेट लगानी है। नेम प्लेट लगाने के बाद में आपको आईडी, या तो आपके पास में कॉलेज की आईडी हो, या आपके पास में नेम प्लेट हो, तो वो लगा के आप जाएं वहाँ। क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपकी ड्रेस देखेगा, ड्रेसिंग सेंस देखेगा। अगर बॉयज हो तो बॉयज को क्लीन सेव करा के जानी है, गर्ल्स हो गर्ल्स को आराम से अच्छे ढंग से कपड़े पहन के जाने हैं, ताकि वहाँ दिखें। पिछली बार का केस आपको पता होगा, जो एग्जामिनर ने, गर्ल्स साड़ी पहन के चली गई थी, तो उसे एग्जाम में फेल कर दिया, क्योंकि जो आपकी प्रॉपर ड्रेस होती है वो उन्होंने ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था। इस वजह से एग्जामिनर ने उसे फेल कर दिया। दूसरा, ये तो हो गया आपकी पर्सनैलिटी। आप बैठे, आपने सर को बोला हाँ सर, थैंक यू सर। कोई भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं एग्जामिनर, उस सवाल के बाद में आपको बोलना है थैंक यू सर, ठीक है। आप खड़े होकर वापस जा रहे हो तो आपको बोलना है थैंक यू सर। अब आगे क्या होगा, मैनर ऑफ आंसरिंग। आप बैठे, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए एग्जामिनर के साथ में। आप अच्छे ढंग से एग्जामिनर के साथ में आई कांटेक्ट करके चलें। कोई भी सवाल पूछे तो उनके आईज में देख के बताएं कि हाँ सर, इसका मीन ये होता है, ये सवाल ये होता है। अगर आपको लगे कि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर ने कोई सवाल पूछा, आपको लगा कि मुझे उसका थोड़ा बहुत आता है या मुझे तो पता है, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते रहें, और लास्ट में उसकी समरी बना दें। 2 लाइन के अंदर उसको समरी में पेश कर दें, कहाँ सर इसका मीन्स ये होता है। ज़्यादा आपको अगर नहीं आता है तो आप ऐसे नहीं बोल दें सीधा ही सॉरी सर, हर सवाल के अंदर सॉरी सर, का नहीं आ रहा तो सॉरी सर। उसका कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा। कुछ बताओगे तो एग्जामिनर को लगेगा फोबिया की वजह से ये पूरा नहीं बता पा रही है, इनको आता है, तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा उस प्रकार से। हाँ भाई, लड़की को आता है, लड़के को, बॉयज़ को इस सवाल का जवाब आता है, स्टूडेंट है वहाँ, तो उस प्रकार से। या उसका डिस्क्राइब कर दें और लास्ट में उसकी समरी बना के बता दें, कहाँ इस सवाल का ये जवाब है सर, 2 मिनट में चलिए। या आपको कोई सवाल पूछा जिसका आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है,
तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करें सवाल को अच्छे ढंग से। एक उसके बाद में अगला है सब्जेक्ट की पकड़। आपके ऊपर सब्जेक्ट की कैसे पकड़ होती है उसके बारे में आप बताएंगे। यानी आप एग्जामिनर के पास में गए, मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास में कोई स्टूडेंट आया तो मैं स्टूडेंट से मेरे क्वेश्चन पूछने का रहेगा। मैंने कहा तुम्हें क्या आता है, स्टूडेंट बैठा होगा, मैंने कहा हाँ भाई तुम्हें क्या टॉपिक आता है, कौन सा तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से आता है तुम वो बताओ। तो तुम्हें एक अच्छे ढंग से एक दो टॉपिक तुम्हारे सब्जेक्ट के तैयार होने चाहिए ताकि तुम उसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सको। अगर एग्जामिनर आपको फ्री विल दे दी कि आप कुछ भी बताओ जो तुम्हें अच्छे ढंग से आता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप बोल लो कुछ भी पूछ लो आप। ऐसा नहीं है, आपको एक टॉपिक अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक तैयार होना चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट है तो 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे, 4 सब्जेक्ट से 4 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। एनाटॉमी का एक मेनली कॉमन टॉपिक ले लेना कोई भी, जैसे पिछली बार एग्जामिनर ने पूछ लिया था आई का, पूछ लिया था का आई के बारे में आप क्या जानते हो, या ईयर के बारे में पूछ लिया था कि ईयर के बारे में आप क्या जानते हो। तो आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। तो आप अच्छे ढंग से एक एक टॉपिक अपना तैयार करके जाएं, जिससे एग्जामिनर कल को आपको फ्री विल दे तो आप उसको अच्छे ढंग से बता सको, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सको। एक होता है बेसिक, जो आपके टॉपिक है, जो आपके सब्जेक्ट है, उनमें बेसिक से सवाल पूछना है एग्जामिनर। मैंने कोई भी टॉपिक उठा लिया या कोई भी आपके सब्जेक्ट है उसका बेसिक से पूछने लग जाऊंगा मैं सवाल, तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। मैं बेसिक की वीडियो तो आपके सर के द्वारा शाम को डलवा दूंगा, जिसमें आपके बेसिक क्लासेस की वीडियो आ जाएगी, जिसमें आपके जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो उन सब की हम वीडियो डाल देंगे बेसिक की। उसके बाद आपके है प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वहाँ आपने देखा होगा टेबल पर, आप देखोगे टेबल के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होंगे। एनाटॉमिकल बोन पड़ी होगी, या अलग से आपके इंस्ट्रूमेंट पड़े होंगे, जैसे LT RT ECG में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट पड़े होंगे। तो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए कहाँ भाई ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है। जैसे RT के अंदर एक्स-रे ट्यूब पड़ी होगी तो आपको एक्स-रे ट्यूब के बारे में पता होगा, या LT के अंदर रीजेंट पड़े होंगे, ECG के अंदर लीड्स पड़ी होगी, वो पूछ लेगा कौन सी लीड है, 12th लीड है, 6th लीड है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर इनका यूज यहाँ होता है, इनका नाम ये है, प्रॉपर नाम ये है, ये यहाँ काम आती है, ये काम आती है, ये चीज़ें आपको एग्जामिनर को बतानी पड़ेगी। कहाँ इनका क्या काम होता है, या एक्सरे पड़े होंगे, या इमेजिंग पड़ी होगी, कुछ भी पड़ा होगा आपके वहाँ प्रैक्टिकल टेबल पर, इंस्ट्रूमेंट टेबल पर, तो आपको उसके बारे में उनके डिटेलिंग पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। या फिर वो क्या करेगा, आपको पास में एक प्रैक्टिकल फाइल होगी, जिस फाइल का प्रैक्टिकल जो पेज होता है, पहला पेज जिसको इंडेक्स बोलते हैं, जिसके अंदर पूरी टॉपिक लिखे होते हैं कि हाँ आपने फाइल के अंदर ये टॉपिक बनाए हैं, तो वो इंडेक्स के अंदर से आपसे पूछ लेगा कुछ भी टॉपिक। तो अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओ तो प्रैक्टिकल फाइल में जो टॉपिक आप लिखो तो उन्हें अच्छे ढंग से तैयार करके जाना, ताकि एग्जामिनर ने अगर उन टॉपिक से सवाल पूछ लिया तो आपको वो सवाल में अटको नहीं तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। वो कहेगा इंडेक्स में आपने टॉपिक लिखे हैं, फाइल आपने खुद ने बनाई है और इनमें से ही आपको कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं हो, जो टॉपिक आप इंडेक्स में लिखो उन टॉपिकों को आप अच्छे ढंग से तैयार करके जाएं, ताकि एग्जामिनर उनमें से कुछ भी पूछे तो आपको सब कुछ आए उनमें से जो आपने लिख रखा है। इस प्रकार से ये तो आ गई आपकी क्लासेस, प्रैक्टिकल की एग्जाम की क्लासेस। कहाँ भाई किस प्रकार से, मेन रही बेसिक की क्लासेस, क्योंकि बेसिक से सवाल आते हैं। बेसिक की क्लासेस आपके इस क्लास के बाद में आपको क्लासेस मिल जाएगी यूट्यूब पर, जो हमारे सर के द्वारा रिकॉर्ड होंगी। तो हमने बता दिया आपको कहाँ आपको घबराना नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे ढंग से तैयार होकर जाना है, वेल ड्रेस होकर जाना है, आपकी पर्सनैलिटी। और आपको वहाँ ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको बोलना है, और लास्ट में जब टीचर के साथ आप एग्जामिनर के साथ में उठ के जाओगे तो आप उनको थैंक यू सर बोलना, या वो कोई भी क्वेश्चन आपको बताएं, एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर बता रहा है उसका, या आपने बोल दिया मुझे नहीं आ रहा और एग्जामिनर खुद बता रहा है उसको, तो आप उसको अच्छे ढंग से सुने और लास्ट में बोले थैंक यू सर। इस प्रकार से आपके ये प्रैक्टिकल एग्जाम की क्लासेस का पहला वीडियो आपके ख़त्म हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद आपको।